हेलो यार, जब भी हील रेसलर्स की बात आती है ना तो करंट टाइम में तो हर कोई बोल देता है कि यार रोमन रेंस करंट टाइम के बेस्ट हील हैं। और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात नहीं, पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के बेस्ट हील रोमन रेंस को ही बोलते हैं लोग। जबकि बाकी कंपनीज में हैं और भी काफी सारे रेसलर जो कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बट आप बात की गहराई को समझ गए। लेकिन जब बात आती है बेस्ट हील रेसलर ऑफ ऑल टाइम की, फिर किसी को कोई आंसर नहीं मिलता। कोई किसी का नाम लेने लग जाता है, कोई किसी का नाम लेने लग जाता है। ऑब्वियसली ये सबके अपने अपने थॉट्स और ओपिनियंस होते हैं, बट आज आपको इस वीडियो के एंड में क्लियरली पता लग जाएगा कि बेस्ट हील रेसलर आखिर है कौन। क्योंकि ये टॉपिक हमारे जतिन भाई ने कमेंट किया था कि जय ब्रो, डब्ल्यूडब्ल्यूई का आज तक का सबसे बेस्ट हील रेसलर कौन है। तो छोटा सा डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं, यार इस वीडियो में आपको बेस्ट हील रेसलर ऑफ ऑल टाइम नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बेस्ट हील रेसलर ऑफ मॉडर्न एरा बताने वाला हूं। और जो मॉडर्न एरा है वो 2000 के बाद से शुरू हुआ है। उससे पहले जो 90s और 80s का टाइम था उसकी बात हम नहीं करेंगे, नहीं तो उसमें तो भाई फिर तो भाई कितने लोगों की बात करनी पड़ जाएगी, तब वो फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी चीज। बहुत बड़े बड़े हील्स थे यार उस टाइम पे, और उतना ना मुझे पता है ना आपको पता है, तो जितना अपन को पता हो उतनी बात करनी चाहिए। तो मॉडर्न एरा का बेस्ट हील कौन है, टॉप 10 रेसलर्स मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग विद नंबर 10 जिसपे की है क्रिस जेरिको। तो अब जब हम मॉडर्न एरा की बात करें तो जो भी काम क्रिस जेरिको ने अपने 90s में किया, जो कि उनका पीक वर्क था, जहां पे वो बहुत ही खतरनाक हील सुपरस्टार थे, तो वो तो हम काउंट ही नहीं करने वाले। लेकिन फिर भी वो इस लिस्ट में क्यों है, क्योंकि यार वो कुछ ऐसे सुपरस्टार्स में से एक है जिन्होंने खुद को री इन्वेंट किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एज यू ऑल नो कि क्रिस जेरिको एक टाइम पे चले गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, लेकिन जब वो वापस आए उसके बाद जो फ्यूड्स उन्होंने देना शुरू की थी, भाई साहब, शॉन माइकल्स के साथ, एज के साथ, सीएम पंक के साथ, कौन भूल सकता है वो वाली। अगर आपने देखी होती या देखी जिसने भी, उनको डेफिनेटली याद होगा। कोई भूल ही नहीं सकता कि क्रिस जेरिको ने क्या लेनी देनी कर दी थी इन सुपरस्टार्स की। तो डेफिनेटली वो इस लिस्ट में होना डिजर्व करते हैं यार। नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलूं तो यार ये है नन अदर देन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। जब 2012 में ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न किया तो वो भी एक हील सुपरस्टार ही थे, और काफी टाइम तक वो बहुत ही खतरनाक वाले हील रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट मिली। लेकिन ब्रॉक तो ब्रॉक है ना। फिर देखो, हर हील रेसलर भी अलग अलग टाइप का कैरेक्टर प्ले करता है, और ब्रॉक तो हमें पता है हमेशा से एक ऐसे हील रहे हैं, ये बस आते हैं, तोड़ फोड़ के चले जाते हैं लोगों को, और कोई कुछ बोल भी नहीं पाता है इन्हें, क्योंकि इनका ऑरा ही कुछ अलग रहा है यार। हमेशा से इनकी जब भी अरीना में प्रेजेंस देखने को मिलती है ना, कुछ माहौल ही अलग हो जाता है यार। और जो बीस्ट इनकार्नेट वाला ब्रॉक था भाई, वो तो क्या ही था। नाउ इनसे नेक्स्ट नंबर 8 सुपरस्टार की तरफ मैं चलूं तो यार इस पे है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। ऑब्वियसली सीएम पंक बाकी दो से ऊपर ही आने थे, क्योंकि सीएम पंक ने ऐसी कुछ चीजें की हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो कि शायद ही किसी ने की हो, और शायद ही कोई कर पाएगा आने वाले टाइम में भी। क्योंकि एक हील रेसलर होता है कि भाई एक रेसलर को टॉन्ट मार रहा है, इसको टॉन्ट मार रहा है, उसको टॉन्ट मार रहा है, ये बंदा जिस कंपनी में काम कर रहा है उसको टॉन्ट मार रहा है, उस कंपनी के बॉस को टॉन्ट मार रहा है, वो भी ऑफ स्क्रिप्ट जा जाके। मेरे को बताओ कौन सा ऐसा रेसलर है जो ये सारी चीजें करता है। चलो ठीक है, ऑफ स्क्रिप्ट वाली चीजें भी छोड़ दो, इनका ऑन स्क्रीन वाला रोल भी देखें यार, क्या खतरनाक टॉर्चर नहीं करते थे यार किसी को। मतलब पर्सनली मैं बोलूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे बचपन में सीएम पंक। जब कोई इतना गुस्सा दिलाता है हील, तो समझ जाओ कि भाई वो अपने करियर का बेस्ट काम कर रहा है अभी। नाउ इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलूं, नंबर 7 पे जो है, ही इज नन अदर देन द ग्रेट एडी गुerrero। अब देखो यार, लाइव तो मैंने भी उन्हें कभी रेसल करते हुए नहीं देखा, लेकिन जितना इंटरनेट पे उनको देखा है, जितने की चीजें सुनी उनके बारे में, और जिस तरह के उनकी क्लेवर टैक्टिक्स थे मैचेस जीतने के या फिर लोगों को टीज करने के, वो बड़े कमाल के थे। मतलब हम इतना सा देख के समझ जाते कि यार एडी कुछ कमाल के बंदे थे, और आज तक एडी की इतनी बातें होती है और हर कोई उनकी तारीफ करता है जो भी वो हील वर्क करते थे। तो समझ जाना चाहिए कि भाई बंदे का लेवल था एक। उनके तो कैच फ्रेज में ही है यार, आई लाई, आई चीट, आई स्टील, और वो तीनों चीजें काफी परफेक्शन के साथ करते थे। तो कैसे फिर बेस्ट हील वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे यार। चलो इनसे नेक्स्ट नंबर 6 रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, तो इस पे है नन अदर देन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। देखो यार, सेथ रॉलिंस को अभी तक हमने इतने सारे हील कैरेक्टर्स में देख लिया ना, चाहे वो विजनरी वाला कैरेक्टर हो, चाहे वो मसाया वाला कैरेक्टर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट वाला कैरेक्टर हो, चाहे वो बीस्ट स्लेयर वाला कैरेक्टर हो, इनको कोई भी कैरेक्टर दे दो, हर किसी में बेस्ट वर्क करते हैं। इनको आप बेकार से बेकार कैरेक्टर भी दे दोगे, फिर भी उसमें अच्छी चीज निकाल देंगे कुछ। और यार इन्होंने जितने भी हील कैरेक्टर्स प्ले किए हैं ना, उन सब में इनका काम इतना टॉप नॉच रहा है, कोई बोल ही नहीं सकता यार। अगर रोमन के बाद मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई टॉप स्टार बोलना हो तो सेथ के अलावा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। शायद अब ड्रू मैकिंटायर बोलो, कोई कोडी रोड्स बोलेगा, बट यार सेथ रॉलिंस है, ठीक है। तो अब जब करंट टाइम के टॉप स्टार की बात निकली है तो ऑब्वियसली नंबर 5 पे वही है द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस। इनके बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया यार, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इनके लिए बस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि यार आपके अकॉर्डिंग रोमन रेंस आज के टाइम के बेस्ट हील है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा सुपरस्टार। बस इतना सा, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बताना जरूर कमेंट करके, ठीक है। क्योंकि पर्सनली मुझे तो वो लगते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो की मैं बात भी नहीं कर रहा इस टाइम पे, ये बहुत लंबी चीजें समझाना। मैं जिस
इस हील कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। वैसे नहीं कि आपको ओवरनाइट लोगों से बूज फेस करने को मिल गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक होता है भाई कि आप कैरेक्टर में ऐसी सारी चीजें करते हो, इतनी डेप्थ में ले जाते हो कैरेक्टर्स को, कोई अपने हील कैरेक्टर से डराता है, कोई हंसाता है, कोई गुस्सा दिलाता है, तो ये उस टाइप की हील रेसलर्स हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रेसलर नंबर 4, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द गेम, द किंग ऑफ किंग्स, ट्रिपल एच। तो खैर मुझे पता है ट्रिपल एच की जब भी हील वर्क की बात करते हैं ना, तो आपके मन में उनका 2015-16 वो वाला वर्जन आता होगा, कॉर्पोरेटिव वाला, अथॉरिटी वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब मैं ट्रिपल एच को एज अ हील इमेजिन करता हूँ तो पहले मेरे मन में आता है यार उनका रेन ऑफ टेरर। वो जो एरा था ना यार, उसमें जो उन्होंने काम किया था भाई, वो कर ही नहीं सकता कोई। इतना पिस ऑफ करना लोगों को, इतना ज्यादा, मतलब इतने टॉप पे पहुंच गए थे ना वो भी इस टाइम पे, जैसे कि आज के टाइम पे रोमन रेंज है, और लोग उनसे पक भी रहे थे भाई साहब, और वो जीतते रहते थे। कितनी बार घूम फिर क्यों नहीं के पास नहीं आई टाइटल तब। और वो भी छोड़ो, 2008 से 10 वाला भी जो टाइम था ना, उसमें भी ट्रिपल एच ने बड़ा गन डाला है। एंड गन डालने से मेरा मतलब है कि कमाल का काम किया एज अ हील रेसलर। भाई पर्सनली मुझे बड़ा गुस्सा आता था उन पे कि यार ये बंदा मेरे को पसंद नहीं है, इसको निकाल दो यहाँ से। चलो अब इनसे नेक्स्ट रेसलर नंबर 3 है द रेटेड आर सुपरस्टार एज। कुछ बोलने की जरूरत है मुझे, लीटा वाला सीन भाई इन्होंने तो इतना गुस्सा दिलाया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो ये ऑल टाइम फेवरेट रेसलर है, लेकिन भाई ये जो गुस्सा दिलाते थे ना, ऐसा गुस्सा कोई किसी को नहीं दिला सकता, ठीक है। जिस तरह अपने हील टैक्टिक्स से ये लोगों के फेवरेट रेसलर से चैंपियनशिप लेके चले जाते थे भाई भाई भाई। मैं तो मतलब बोल भी नहीं सकता इनके बारे में ज्यादा कुछ यार, मुझे तो पसंद ही है, पर इनसे ज्यादा पिस ऑफ शायद ही कोई करता हो लोगों को, क्योंकि यार ये टारगेट ही उन्हीं रेसलर्स को करते थे जो कि फैंस के सबसे ज्यादा फेवरेट होते थे, और उन्हीं के साथ ही कांड करके चले जाते थे। और इनसे नेक्स्ट नंबर 2 रेसलर की तरफ मैं चलूं तो यार इनके बारे में भी ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज़ ही इज द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, रैंडी ऑर्टन। भाई इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप ये वाली पिक देख लो, और जिसको पता है उसको पता है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, यू नो इट। ये जो माइंड गेम्स खेलते हैं रेसलर्स के साथ, जिस तरह की इनकी हील टैक्टिक्स रहती है, हर कोई पुल ऑफ नहीं कर पाता इस तरह का कैरेक्टर। इन्होंने अपने करियर में काफी बार हील टर्न किया है, और हर बार ही भाई इतने ज्यादा ब्रूटल हील लगते थे ये, लेकिन ये वाला जो वर्जन था इनका, ये कुछ अल्टीमेट लेवल का था। विच ब्रिंग्स मी टू द फाइनल सुपरस्टार, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो मॉडर्न एरा हो चाहे ऑल टाइम हो, सबसे बेस्ट हील रहे हैं, एंड दिस मैन इज नन अदर देन द बॉस हिमसेल्फ, विंसेंट केनेडी मैकमैन। भाई मैं तो बोलूंगा, अगर आप इस बात से डिसएग्री कर रहे हो कि भाई वो बेस्ट हील नहीं है, तो मुझे नहीं पता आप कौन सी WWE कहां से देखते हो, क्योंकि ये जिस तरह का इविल बंदा है, जिस तरह का माइंडसेट है विंस मैकमैन का, ऑफ स्क्रीन की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, आप ऑन स्क्रीन ही देख लो। और 90s 80s की मैं बात नहीं कर रहा अभी, मैं तो बाद की बातें कर रहा हूँ, 2000s के बाद की इमेजेस आपके सामने आ रही होंगी, और आपको पता लग रहा होगा कि मैं कौन कौन से टाइम्स की बात कर रहा हूँ। हर किसी के नाक में दम किया यार विंस मैकमैन ने, और इनके जैसा क्रेजी हील शायद ही कोई हुआ है, और शायद ही कभी होगा। और मैं बोलता आप मेरी बात से नहीं भी करते हो अग्री तो कर लो। ओके, तो यार यही थी वो पूरी लिस्ट जो कि मेरे अकॉर्डिंग थी। आप अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन बताना, बेशक टॉप 5 भी चाहे टॉप 3, लेकिन बताना जरूर, ठीक है। बाकी यार अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे कौन से रेसलर है जिनका एक टाइम पे लग रहा था कि कुछ भी नहीं होने वाला है WWE में, लेकिन अब वो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियंस बन सकते हैं, तो देखना जरूर, मजे आ जाएंगे आपको। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।